कोई भी नेता, चिराग पासवान जी को इतनी डिमांड होती सिर्फ इसलिए कि पासवान उनके साथ खड़ा है जी। मांझी जी की डिमांड सिर्फ इसलिए होती है कि मांझी जी के साथ सारे मुसहर समाज के लोग खड़े हैं। आज वो मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाने के लिए यादव सब एक पैर पे खड़ा हो जाएगा, तो वही मैं कहता हूँ कि पान समाज के लोगों, मैं वही करने के लिए आया हूँ कि तुम भी अपने पैर पे खड़ा हो जाओ। वो नगवार गुजरा। और दूसरा चीज़ ये है कि जब जो समाज को अब कीड़े मकोड़े समझ के हाशिए पे धकेल दिए हैं, उसको इतना आसानी से आप राजनीति में भागीदारी दे दीजिएगा कि कम से कम आईपी गुप्ता तो ये गलतफहमी को नहीं पाता है। खुल के आप बोल रहे हैं। बिल्कुल। मैं देखिए, मेरा सवाल इसमें मैं जान रहा हूँ आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। जो 2 रोटी के लिए दिन भर मेहनत करता है पान ताती, वो आपके रैली में जुटेगा, फिर भोजन कौन खिलाएगा उसको? यही तो बात है कि मैं कह रहा हूँ कि जिस आदमी उसको रोटी की भूख की नहीं है, उसको जान बचाने की भूख है। 2019 में मैं चिराग के सामने खड़ा था, जमुई में चिराग जी के सामने, टिकट नहीं मिला। 2020 में चिराग जी के साथ पार्टी में आया, उन्होंने भी मुझे टिकट नहीं दिया सिकंदरा से। 2024 में मुझे टिकट नहीं मिला। तो पान समाज का इकलौता नेता हूँ जो सांसद और एमएलए और फिर सांसद की लड़ाई के लिए वहाँ तक अपनी लड़ाई ले गई। छोटी छोटी बच्चियाँ 1.5 साल की बोल रही है कि हाँ को रथम पान है, फोटो खींचो हमारा जी। और मैंने 6 अक्टूबर को जो भितिहरवा से चालू किया बापू की कर्मभूमि से। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में लगभग सभी छोटी बड़ी पार्टियां अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही हैं। शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। छोटी बड़ी पार्टियां यह एहसास कराने में लगी हुई हैं कि हमारा वोट बैंक कौन सा है। इस दौरान बिहार में यात्राओं का भी दौर लगातार जारी है। गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर भी खूब कंट्रोवर्सी हो रही है। गिरिराज सिंह ने दावा कर दिया है कि हिंदुओं को एकजुट करेंगे, अगर एकजुट नहीं करेंगे तो हिंदुओं का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद सभी पार्टियां इस पर विवाद करने लगी हैं। गिरिराज सिंह ने विवाद को बढ़ते हुए देखकर यह कहा कि मेरी यात्रा पर सभी को समस्या होती है, लेकिन प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यात्रा करते हैं तो किसी को कोई परहेज नहीं होता है। लेकिन ये बोलने के दौरान गिरिराज सिंह एक बात मिस कर जाते हैं। बिहार में एक और यात्रा लगातार जारी है। इस यात्रा का नाम है हांखो रथ हम पान है। पान समाज, वही पान समाज जिसके बारे में मैंने आपको कई बार पंचनामा में बताया है। एक बार फिर शॉर्टकट में बता देता हूँ। पान समाज बिहार का वो समाज है जो ताती तत्वान समाज से मिलजुल कर बनता है। एक बहुत बड़ा वोट बैंक है इसका, और चुनाव में बड़ा कहा सकता है कि निर्णायक रोल होता है इसका। इस समाज के नेता बहुत नहीं है, इस वजह से इस समाज को अब तक बहुत आवाज़ नहीं मिली। इस समाज के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय इनके हिसाब से इस वक्त हुआ है। देखिए, आरक्षण जो इनको मिला हुआ था एससी दर्जे का, वो छीन लिया गया है, और ये सब कुछ होने के बाद अब आंदोलन जारी हो गया है। बिहार में आरक्षण की वापसी, युवाओं के भविष्य के साथ जो हो रहा है खिलवाड़, इसको लेकर आईपी गुप्ता, जो कि पान समाज के बिहार के एकमात्र नेता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस हांको रथ पान जो कार्यक्रम है, इसको यही चला रहे हैं। इनके साथ एक बड़ी टीम है। लग रहा है इस बार गांव भर में भी जितने भी अंतिम छोर तक पान हैं, सबको अपने जगह दिया है। बिल्कुल। छोटी छोटी बच्चियाँ 1.5 साल की बोल रही है कि हांको रथ हम पान है, फोटो खींचो हमारा जी। और मैंने 6 अक्टूबर को जो भितिहरवा से चालू किया बापू की कर्मभूमि से, तो मेरी आंदोलन रथ पहुंचती है सब्याचारा एक गांव है बेतिया में, और 4000 पुरुष सिर्फ उसमें रात में हमारे साथ आता है, आंदोलित होता है सर। और जब मैं जाता हूं वहां के हाई स्कूल में खाना खाने, तो उस गांव की सारी महिलाएं आ जाती और कहती कौन है ये आईपी गुप्ता। कोई गले लगाती है, कोई आरती उतारी है, कोई कहते बेटा तुम भगवान बनकर आए। तो ये सारी चीज़ें हमने 2 महीना पहले इसका कि इमोशंस को मैंने तैयार कर दिया था कि हाँ को रथ हम पान एक आंदोलन है, ये यात्रा नहीं है। जो ही हम इसको यात्रा देते हैं, नाम देते हैं, तो ये छोटा हो जाता है। पान समाज आज सड़कों पे है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए, और जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है वो यात्रा नहीं करता, आंदोलन है। वो अग्निपथ पे संघर्ष करता है और वो आंदोलन करता है। और मैंने कहा था कि जेपी आंदोलन के बाद अगर बिहार के धरती पे कोई आंदोलन होगा बड़ा, तो वो पान आंदोलन होने जा रहा है, जिसका नाम है हांको रथ हम पान है। एक बड़ा सवाल दर्शकों के ज़हन में आ रहा होगा, मुझे पता है। जब पिछड़े समाज के इतने लीडर्स बिहार में हैं, चिराग पासवान हैं, लालू यादव भी खुद को पिछड़ा का ही नेता मानते हैं, आप जिस पार्टी से जुड़े रहे हैं कांग्रेस, वो भी पिछड़ों को की बात लगातार करती रहती है, तो फिर आईपी गुप्ता को फिर ये इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ती है? मैं तो कहता हूँ, मैं
किसी समाज का नेतागिरी करना नहीं चाहता। मैं अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ। 2016 से जब मैंने पहली बात अखिल भारतीय पान महासंघ की मीटिंग की थी, 31 जनवरी 2016 से लेकर आज तक सिर्फ एक ही गाना गाया है, वो पान का गाना है। कोई भी नेता, चिराग पासवान जी को इतनी डिमांड होती सिर्फ इसलिए कि पासवान उनके साथ खड़ा है जी। मांझी जी की डिमांड सिर्फ इसलिए होती है कि मांझी जी के साथ सारे मुसहर समाज के लोग खड़े हैं। आज वो मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बनाने के लिए यादव सब एक पैर पे खड़ा हो जाएगा। तो वही मैं कहता हूँ कि पान समाज के लोगों, मैं वही करने के लिए आया हूँ कि तुम भी अपने पैर पे खड़ा हो जाओ और ये कहो कि हमारी हक की लड़ाई है। राजनीतिक जात बनने की प्रक्रिया में हम लोग चल पड़े हैं। आरक्षण, अगर हम राजनीति की जात होते और हमारा एक भी एमएलए अगर आईपी गुप्ता एमपी अगर एक होता तो नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से अध्यादेश 100 सांसद लाया है ना, मिलके आईपी गुप्ता अकेला सांसद होता पान समाज का, तो मैं अध्यादेश लाने के लिए मोदी जी को मजबूर कर देता। उनके सामने में जाके वेल पे अपने शरीर पे पेट्रोल छिड़क के जान दे देता। दो बातें आपके समाज के बारे में अक्सर आपसे बातचीत करने के दौरान मुझे समझ में आती हैं। एक, गरीबी बहुत ज़्यादा है, अभी भी पिछड़ापन है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से तो पिछड़े आप हैं ही। नेता भी आपके समाज में कभी कोई हुआ नहीं है। देखिए, पहले मैं बता दूं कि गरीब होने से जागरूक होने में कोई अंतर नहीं। जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूं, एमटेक किया हमने, मेरे पास पैसा आज है, आप भी इंजीनियर, आपके पास भी पैसा है। लेकिन आप चले जाइए दिनकर चौराहा पे, तो वहाँ एक चाय बेचता है आदमी, वो करोड़पति है भाई। तो पढ़े लिखे होने से पैसा कमा लेने से कोई संबंध नहीं है कि पढ़ा लिखा ही पैसा कमाएगा, जो अनपढ़ है वो भी पैसा कमा रहा है। ठीक उसी तरह ये गरीबी जो शब्द है ना, वो जागरूक होने से आपको थोड़े मना करता है। मुसहर जाति के लोग न घर है न पैसा, लेकिन जागरूक है कि नहीं। इसलिए हमारे समाज में गरीबी है, लेकिन ये गरीबी कारण नहीं है कि आप जागरूक नहीं होइए। वही आप कड़ी बनने चले। वही मैं कर रहा हूँ, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्रेन ब्लॉकेज हमारे समाज के लोगों में है। जो हमारे लोगों ने जो नेतागिरी करते थे, उस ब्लॉकेज को कैसे तोड़ा जाए, या ब्लॉकेज भी ब्रेन में है, वो समझा नहीं। चुनाव के दौरान जब मैं घूम रहा था तो समस्तीपुर, फिर जमुई, मैंने हर जगह आपके समाज के गाँव में मैं गया, वहाँ लोगों से मुलाकात भी की। आपका नाम भी लोग ले रहे थे, लगातार नाम ले रहे थे, लेकिन किसी भी पार्टी ने न्याय नहीं किया है गुप्ता के साथ। देखिए, सवाल यही खत्म नहीं होता है। सवाल ये है कि अब जो न्याय आईपी गुप्ता के साथ नहीं हुआ, उसको न्याय करने के लिए क्या जनता के कोर्ट में गए हुए हैं आप? नहीं, मैं पहले ही अब उस बात पे आ जाऊं। जब बापू सभागार में जब हमने रैली की थी, तो वहाँ से खड़े होके हमारे कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़े बड़े वादे किए थे हमारे समाज के साथ। सबसे आखिरी भाषण तेजस्वी जी का भी था और उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हमारे समाज के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि वो भीड़ कहीं उन्हें नागवार गुजर गया पान समाज का। भीड़ तो अच्छी खासी थी। हाँ, वो नागवार गुजरा। और दूसरा चीज़ ये है कि जब जो समाज को आप कीड़े मकोड़े समझ के हाशिए पे धकेल दिए हैं, उसको इतना आसानी से आप राजनीति में भागीदारी दे दीजिएगा, तो कम से कम आईपी गुप्ता तो ये गलतफहमी को नहीं पाता। चलिए, खुल के आप बोल रहे हैं। बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष जिस पार्टी से आप जुड़े रहे, उन्होंने भी फर्जी हवा भरा, और तेजस्वी यादव भी, जो पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बिहार में माने जाते हैं, उन्होंने भी न्याय नहीं किया। अब क्या करना होगा? अच्छा बताइए, मैं कांग्रेस में होकर अपने प्रदेश अध्यक्ष पे ही बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल कह रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह पा रहा हूँ कि पान समाज अब जग गया है, और जो जिस पार्टी में हो, पान तुम भाजपा में है, राजद में है, जदयू में, कहीं भी हो, पान बनो और पान की आवाज़ उठाओ, तभी सुने जाओगे। एक बात और है आईपी गुप्ता जी, आपने तो खैर पान समाज को लेकर कार्यक्रम काफ़ी दिन से आप कर रहे हैं, कई बार हमारे चैनल पे भी आया है। बाकी पार्टियों में भी पान समाज को लेकर कार्यक्रम होते रहते हैं। बिहार में कभी सफल रहा नहीं है। अभी रिसेंट हिस्ट्री में किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहता हूँ यह नाम लेकर, लेकिन हाल में भी 2-3 कार्यक्रम हुए हैं आपके समाज के, सभी फ्लॉप गए हैं। तो फिर मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है आपको? नहीं, देखिए, आईपी गुप्ता हमेशा जब भी अपने दर्शन में या हिम्मत में छोटा पड़ता है, तो मैं उस इंसान को याद करता हूँ जो एक छेनी हथौड़ी लेके एक पहाड़ के सामने खड़ा हो जाता है और उसको काट के रास्ता बना देता है। और मैं जानता हूँ कि बचपन से लेकर आज तक मुझे अदम्य साहस का ईश्वर ने शक्ति दिया है मुझे, और मैं आने वाले 50-100 वर्षों में देख सकता हूँ कि क्या होने वाला। जब मैं नहीं हारूंगा ना, मेरे पान समाज में है कि उसको एक नेता चाहिए जो कभी हारता नहीं हो। मैंने अपना घर जला दिया है और लोगों कहते हैं कि मैंने जला दी घर, अपनी राख उठाना बाकी है। वो राख उठाने का नाम है हाकोरथ हम पान है।
और जो हमारे समाज को आरक्षण से छीन के उठा के समुद्र में फेंक दिया है। अब जब आपको समुद्र में फेंक दिया जाएगा नमन जी, तो आप अपनी जान बचाने के लिए मगरमच्छ से भी लड़िएगा। हमने एक हाल ही में एक्सपेरिमेंट देखा, जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं उसी तरीके का एक्सपेरिमेंट देखा है। मुकेश सहनी के समाज का भी साथ भी यही आरक्षण के साथ छलावा उनके साथ हुआ है उनके हिसाब से, और उसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, सत्ता में भी रहे, विपक्ष में भी रहे, हर तरह पर आकर उन्होंने देख लिया, अकेले भी अपने दम पर घूमने की कोशिश उन्होंने की, सफलता मिल नहीं रही है। तो बहुत उम्मीद भी आगे नहीं दिख रही है कहीं। देखिए, मुकेश सहनी और मेरी लड़ाई में बड़ी अंतर है। अभी आप त्रेता युग में जाइए, भगवान राम वनवास जाने के क्रम में गंगा तट पे खड़े होते हैं और वहाँ एक केवट कहता है, तुम भगवान हो सकते हो, तुम महाराजा हो सकते हो, राज का युवराज हो सकते हो, लेकिन ये मेरी नाव है, इस पे हम तुम्हें चढ़ने नहीं देंगे। सुना है तुम्हारे चरण रज से पत्थर भी महिला बन जाती है। तो वो सहनी समाज है जो भगवान राम को आज से कितना 100 बरस पहले अपनी ताकत दिखाता है। लेकिन पान समाज में वो ताकत, आप इतिहास देखिए, न कोई भविष्य है न कोई फ्यूचर था, भविष्य नहीं तो फ्यूचर नहीं, कोई चेहरा नहीं तो पहचान नहीं। तो जो उन्होंने, हाँ नहीं, ये नहीं करा। मैं कह रहा हूँ कि सहनी समाज उस समय से मजबूत है जी। और हमारा क्या है कि वो एसटी नहीं थे, एसटी मांगते हैं, होना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास सारे प्रमाण 1950 से जो अधिकारों से आपने वंचित किया 1950 से, वो अधिकार मुझे चाहिए। पहला हिस्सा तो आपने कंप्लीट कर लिया, हाको रथपान का। 6 अक्टूबर को आप जो गए थे भितिहरवा, वहाँ आपने कार्यक्रम भी किया है। 16 तारीख यानी कल से आप फिर निकल रहे हैं। जी निकल रहा हूँ सेकेंड लेग में, और आप बेतिया होते हुए मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान, छपरा होते हुए आप 27 तारीख को एक रैली करने जा रहे हैं बड़ा। और फिर आप गांधी मैदान में भी एक रैली। यही समझिए ना, जो आदमी परिकल्पना नहीं कर सकता, मैं वहाँ से, जहाँ से एक आदमी का सोच खत्म होता है, वहाँ से आईपी गुप्ता की सोच चालू होती है। देखिए, मेरा सवाल इसमें मैं जान रहा हूँ आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। जो 2 रोटी के लिए दिन भर मेहनत करता है पान तांती, वो आपके रैली में जुटेगा, फिर एक दूसरे को भोजन कौन खिलाएगा उसको? यही तो बात है कि मैं कह रहा हूँ कि जिस आदमी उसको रोटी की भूख की नहीं है, उसको जान बचाने की भूख है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मिस इंटरप्रेट करके नीतीश सरकार के पदाधिकारियों जो संस्थानों के मालिक बन बैठे हैं जी। वो आपको हमारे बच्चों के पेट पे जो लात मार रहा है, वो तो जब पेट ही नहीं है तो भूख कहाँ है? पहले हमें अपनी जान बचानी है। इट इज़ द सर्वाइवल ऑफ पान सोसाइटी। आप मुझे कुछ एग्जांपल्स भी बता रहे थे, आपके समाज के कई युवा आपको फ़ोन करते हैं। अब जब आरक्षण छीन लिया गया तो क्या भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है कुछ? देखिए, ये 9 साल, जैसे 1968 में बिल लाती है कांग्रेस, जेपीसी का रिपोर्ट कहता है, जेपीसी कहता है कि तांती तत्वा पान है। उसके बाद 60 बरस उसके पास मौके मिलते हैं जी। या कहिए 40 बरस। तो पहला गुनाहगार तो कांग्रेस था कि उसने हमको दे दिया होता। पहला अगर गुनाहगार पान समाज का तो कांग्रेस है। दूसरा 1992 में ये लालू जी लाते हैं और 3 महीने में तकनीक कारण से वापस लाते हैं, 15 साल तक वो नहीं देते हैं फिर से। तो दूसरा गुनाहगार वो, और जो नीतीश कुमार देते हैं। और नीतीश कुमार सबसे बड़ा गुनाहगार इसलिए हैं कि 9 साल एक दशक होता है, 10 साल। वहाँ पे कितने बच्चे अनुसूचित जाति में पैदा हुए और नीतीश जी की एक कलम से फिर ईबीसी में चले गए। और आईपी गुप्ता इटसेल्फ एक माइंड स्टेट को प्राप्त किया था कि अब हम पिछड़ा नहीं, पान हो गए। हम बिल्कुल वो ट्रांजिशन पीरियड जो मैं कहा था कभी कि तांती से पान का ट्रांजिशन पीरियड इतना साल चलेगा, हम ट्रांजिशन पीरियड के एग्जिट में थे। वहाँ से एग्जिट से फिर आपने लात मारी और मुझे एकदम वापस भेज दिया। तो ये जो माइंडसेट प्राप्त किया है पान समाज, नीतीश कुमार जी ने, बहुत राजनीतिक माहिर खिलाड़ी हैं और बड़े बड़े अच्छे डिसीजन लेते हैं, लेकिन उनसे इस बार राजनीतिक चूर हुआ है। मतलब कि वो चाहते तो हमें इस माइंडसेट को बरकरार रखने में मदद कर सकते थे, जिन्होंने वो नहीं किया। एक कंपैरेटिव एनालिसिस दलित जातियों की अगर हम करते हैं तो पासवान समाज काफ़ी संपन्न हो गया है, ये देखने को मिलता है। हम आरक्षण की बात नहीं कर रहे, लेकिन बहुत आरक्षण उनको प्राप्त है। माझी समाज को भी आरक्षण प्राप्त है, जो कि बिहार में जनसंख्या भी कुछ खास नहीं है। आपके समाज के साथ ही मतलब खेल क्यों हो गया? यही मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं एक चीज़, जहाँ तक मान समाज के पासवान समाज की बात है वो ठीक है, लेकिन मांझी समाज को राजनीतिक भागीदारी तो मिला है बिल्कुल, लेकिन सामाजिक और आर्थिक अधिकारी उनको कहाँ मिला? मैं बताता हूँ। एक गांव बताइए
जहाँ की बैकवर्डों सवर्णों के बीच में मुसहरों की गांव है। इसकी लड़ाई जीतन राम मांझी क्यों नहीं लड़ता है भाई? आपने उसको आर्थिक आरक्षण कहाँ दिया? मंत्री बन गए, सामाजिक संरक्षण कहाँ मिला? आज भी मुसहरों की बस्तियां बाहर के गांव में क्यों हैं भाई जी? उसको बीच में लाओ। तो हियर जीतन राम मांझी नेवर रेज्ड ए वॉइस कि वहाँ होना चाहिए था। और जहाँ तक पान समाज की बात है, पासवान तो खैर रामविलास पासवान जिंदाबाद, उन्होंने सारे लोगों को लाया और उनके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि अपने जाति को उन्होंने वहाँ तक उठाया। जहाँ तक पान समाज की बात, 50 बरस से हमारे नेता लोग पान समाज का राजनीति कर रहे थे। वो क्या किए आज तक? अगर वो चाहते तो क्या हम मेन स्ट्रीम में होते कि नहीं? आज आईपी गुप्ता का आंदोलन करने की इतना दशक के बाद क्यों ज़रूरत पड़ी है? और क्यों हमारे बच्चे पागल हो उठे हैं गांव-गांव में कि भाई हमारा रथ आ रहा है हाँ को पन? इट्स सिंपली बिकॉज वी फेल्ड, आवर सो कॉल्ड लीडरशिप हैज फेल्ड मिजरेबली इन डूइंग सो। मांझी जी का आपने उदाहरण बड़ा बढ़िया दिया, लेकिन आपकी भी लड़ाई तो उसी तरीके की है ना। आप भी कहीं ऐसा तो नहीं कल जीत जाइएगा, मंत्री बन जाइएगा तो फिर भूल जाइएगा कि भाई ताती समाज कहाँ है। अब ठीक, आपने सही कहा। 2019 में मैं चिराग के सामने खड़ा था, जमुई में चिराग जी के सामने, टिकट नहीं मिला। 2020 में चिराग जी के साथ पार्टी में आया, उन्होंने भी मुझे टिकट नहीं दिया सिकंदरा से। 2024 में मुझे टिकट नहीं मिला। तो पान समाज का इकलौता नेता हूँ जो सांसद और एमएलए और फिर सांसद की लड़ाई के लिए वहाँ तक अपनी लड़ाई ले गई जी। और अगर मैं चाहता, अगर वही बनना था तो जो हाँको रथ हम पान पूरे बिहार में ले जा रहे हैं, एक विधानसभा में अपने आप को समेट लेता और जितनी लड़ाई मैं यहाँ लड़ रहा हूँ एक एक घर पहुँच जाता मैं जी। मैं कहता हूँ, मेरा ये नारा है कि आईपी गुप्ता सलम हमारे पान समाज गरीबों के बीच में एक 5 स्टार महल में रहता है, तो वो, और अगर हमारे 10 महल और हो जाते तो आईपी गुप्ता पे हमला करने वाला को बचाने वाला भी 10 घर हो जाता, सुरक्षित हो जाता। आज मेरा महल हो के भी पत्थरे मारे जाएंगे और बचाने वाला कोई नहीं होगा। एक बात और बताइए गुप्ता जी कि बिहार सरकार, आप तो कहते हैं कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हो सकता है बिहार सरकार ने जो जनगणना की उसमें तो बहुत आंकड़ा आपका है नहीं, इस वजह से आपको टिकट न मिलता हो, इस वजह से आपके समाज के नेताओं को टिकट न मिलता हो। देखिए, एक बात तो है, जब रामविलास पासवान जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी, जब हमारी उनकी बार्गेनिंग हुई थी बैठ के, तो वहाँ चिराग जी भी थे, वहाँ पे सूरजभान सिंह भी जी थे और कुछ बड़े नेता थे, हमारी उनसे बात हो रही थी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस दिवंगत आत्मा को, श्री रामविलास पासवान जी को। उन्होंने मुझे कहा था, गुप्ता जी मैं जानता हूँ आपका समाज बहुत खचाखच भरा है बिहार में, हो सकता है आप लोगों को गलत सुनिए नहीं उन्होंने, लेकिन उन्होंने बात बड़ी साफ गोई गई, मैं जानता हूँ कि बहुत है, लेकिन काहे मानेंगे? राजनीति में मानता कोई कहाँ है जी। और उन्होंने आखिरी बार कहा, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ गुप्ता जी कि आपने उन सारे पान समाज के लोगों में एक जुनून पैदा कर दिया 2019 में। दैट वाज द कमिटमेंट, दैट वाज द वर्जन ऑफ। नहीं, ये तो आपने किया, ये तो हम भी मान रहे हैं। बिहार के लगभग सभी चैनलों पे आपके इंटरव्यू चलते हैं, आपके कार्यक्रमों को कवर लोग कर रहे हैं, भीड़ दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि नीतीश मन में नहीं करेंगे। हाँ। फिर कैसे अच्छा, नीतीश जी मानने, खाली नीतीश जी एक लौता नेता है जिनके आपने मुझे ये भी कहा है कि आप ऐसी आवश्यकता पड़ी तो जातीय गणना कराइएगा अपने समाज की। नहीं, हम करा रहे हैं। हाँको रथ हम पान में जब जाएंगे मोतिहारी में पहला रैली होगा जी, तो हम एक सब सरकार का डाटा रखेंगे कि बेतिया में ये गोपालगंज में, छारन में, सिवान में, मोतिहारी में ये, और मैं जो करवाया हूँ अभी ये इतना क्या गैप है। मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार को चैलेंज करेंगे, एकदम करेंगे। हम कहते हैं कि आपने कोष्ठक बनाया जादव, उसमें जादव के जितने उपनाम है डलवा दिए, भूमिहारों ने अपने उपनाम डलवा दिए, ब्राह्मणों ने अपने उपनाम, कुर्मी को अपना डलवा दिया, गिन दिया इतना, और आईपी गुप्ता 25 गो उपनाम है होकर गिन दिया था। अरे 25 में उतना गिनोगे तो हम सब 1 करोड़ के आसपास आ जा रहे हैं भाई जी। आप अगर हम उपनाम को 1 करते तो 1 करोड़ से बाहर हो जाते। लेकिन वही मैं कहता हूँ कि डिवाइड किया जा रहा है। तो हमारा जो कहना है कि हमारे जो नेता है ना, इतना कमर झुका के राजनीति किया कि जैसे जातो इतना झुकता है कि सामने वाला के पैरवा में उसका मुंह जब जाके सट न जाए तब तक नेतागिरी समझ में नहीं करता। हमारे समाज के नेता लोग, आईपी गुप्ता नहीं झुकते हैं कभी, इसलिए कोई टिकट नहीं देता। मैं झुक गया तो मेरा पान समाज झुक जाएगा। आईपी गुप्ता का गर्दन कट जाए, पान समाज का गर्दन ऊंचा रहना चाहिए। टिकट लेने वाला नहीं बनना है, टिकट देने वाला बनना है। नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि 2025 में विशुद्ध रूप से आंदोलन नेता पैदा करेगा।
तो राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं बना रहे? अरे भाई हम कह रहे हैं ना, राजनीति कर रहे हैं। हमारे लोगों ने राजनीति किया ही नहीं, इसलिए परेशानी हुई। हाको रथ हम पान हैं इज द पॉलिटिकल एक्टिविटी एज वेल। ये पॉलिटिकल एक्टिविटी भी है। बिना पॉलिटिक्स करते आपको आरक्षण मिल जाएगा, ऐसा संभव हुआ है? राजनीति नंबर गेम है। बिल्कुल। गांधी मैदान में जब रैली कीजिएगा तो कितना भीड़ जुटाइएगा? जेपी आंदोलन के बाद सबसे बड़ा। इतना पान है बिहार में? आप देख लीजिएगा। आप ही ना आदमी थे, आप और अखिलेश बाबू, ये दो आदमी कहते थे कर तो लिए, राजद 4 बार रैली किया है, भीड़ नहीं जुटा सका। आईपी गुप्ता आप ही ने कहे थे। अब मैं कहा था कि 20 बरस पिछले और 20 बरस आने वाले में उतना भीड़ नहीं होगा, मैंने कर दिखाया था कि नहीं। लालू तेजस्वी चिराग सबसे बड़ा नेता हो जाएगा तब तो आप? नहीं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये इन लोगों के संघर्ष से बड़ा संघर्ष मेरा होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। संघर्ष तो निश्चित आपकी बहुत बड़ी है। एक ऐसी गाड़ी है जो बहुत दिनों से इसको चालू नहीं किया गया है, तो चालू करने में समस्या तो आ रही है। गाड़ी में कोई समस्या नहीं है, बस चालू नहीं हो रही है। एक बार चालू हो जाएगी तो फिर चल जाएगी। चालू हो गई है। चालू हो गई है। चलिए, चालू तो हो ही गई है। 6 अक्टूबर से लगातार चालू है। 16 तारीख को फिर ये निकल रहे हैं अगले चरण में। लगातार इनकी, देखिए बिहार में अगर आप समाजवादी हैं या आप लिबरल हैं, सभी की बात तो सुनते हैं, तो इस समाज की ओर भी थोड़ा ध्यान रखिए। भले आप इस समाज से ना आते हो, इनके कार्यक्रमों को देखिए, इनकी भीड़ को देखिए, इनकी मांगों को देखिए, इनकी बातें सुनिए। शायद हो सकता है उन बातों में आपको वो वास्तविकता नजर आ जाए जो बड़े बड़े नेताओं के भाषणों में शायद नजर नहीं आती। इनको एक हमारी तरफ से बधाई देते हुए इस बार हम छोड़ते हैं, और इन पर पैनी नजर रहेगी इनके कार्यक्रमों पर कि जो वादा करके जा रहे हैं भीड़ जुटाने की, क्या वो भीड़ जुटती है कि नहीं। और गांधी मैदान वाला कार्यक्रम अगर आप कर रहे हैं तो उस कार्यक्रम में हम भी मौजूद रहेंगे और हम भी लगातार। नहीं, आपको मैं हेलीकॉप्टर देंगे, एक हेलीकॉप्टर लेके आइएगा? नहीं दूंगा आपको, कि आप ऊपर से कवर कीजिएगा। देखिए मुझे तो लगा हेलीकॉप्टर वाला बात है, हेलीकॉप्टर बोलने में। नहीं भाई, हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, सारे जिला अध्यक्ष उस हेलीकॉप्टर में बैठेगा चरणबद्ध तरीके से। गांधी मैदान से कुबेर का खजाना इस बार खाली कर देंगे? नहीं, कुबेर का खजाना तो नहीं, लेकिन ये कहता हूँ कि मेरे पास ईश्वर ने जो भी दिया है वो पान समाज के नाम अर्पित कर दिया हूँ, ये तो 100%। देखिए, तो इन्होंने अपनी जो कहा सकता है एक बड़ी लड़ाई शुरू कर दी है। इस लड़ाई के आप भी सहभागी बनिए, इस लड़ाई के मुख्य दर्शक मत बनिए, इस लड़ाई में सहयोग दीजिए अपना, और इस कार्यक्रम के दौरान हमारी कमेंट्री को लगातार देखते रहिए। भारत लाइव सब्सक्राइब करिएगा तो इनकी खबरें भी लगातार आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।